नाम विवेक है। मैं नवीन आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। मैं श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ शहर में रहता हूँ। मैं संगीत में गहरी रुचि रखता हूँ। मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना और सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 3 साल से संगीत सीख रहा हूँ। एक हाथ में अपना दिल रख के, एक हाथ में रख ले जान। मेरे गुरुजी हैं जिनका नाम है श्रीमान शुभम कुमार और श्रीमान कुलदीप जी बोहरा। उन्हीं से मैं सीखा हूँ और उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन करवाया, जिसकी वजह से मैं आज KKHD के फाइनल में पहुँचा हूँ। सिंगिंग का शौक़ मुझे जब से शुरू हुआ, जब मैं तकरीबन 6-7 साल का था। तब मैं घर पे ही कुछ गाने गुनगुनाता था, कभी कोई। तो घर वाले जो हैं वो सोचते थे कि हाँ चलो बच्चा है, गुनगुना रहा है, अच्छी बात है। जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने। पर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मैं 7 से 8 साल का हुआ, 9 साल का हुआ, तब मेरे घर वालों ने मेरे अंदर जो प्रतिभा थी, जो गाने का शौक था, वो पहचाना और मुझे एक ऑडिशन में लेकर गए। वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैं घर पे ही तैयारी करता था। फिर एक दिन श्रीमान कुलदीप जी बोहरा हमारे पापा से मिले और मेरे पापा ने उनको बताया कि ऐसे मेरे बच्चे में जो है वो गायन की प्रतिभा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे सुना, और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप इसे संगीत सिखाइए। फिर उन्होंने श्रीमान शुभम जी जो मेरे गुरु हैं उनका नाम बताया और उनके पास मुझे लेकर गए। तब से मुझे यही सिखा रहे हैं और यही मेरा मार्गदर्शन करवा रहे हैं। मेरे को गेम्स के अंदर बैडमिंटन अच्छा लगता है, बैडमिंटन और क्रिकेट। ड्राइंग मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ कभी कभार। बाकी मुझे सिंगिंग का ही शौक है, म्यूजिक का शौक है, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक है। मैं गिटार भी बजा लेता हूँ, ढोलक भी बजा लेता हूँ, तबला, हारमोनियम, कीबोर्ड, फ्लूट, सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर लेता हूँ। मैं स्कूल से 1 बजे घर आता हूँ और उसके बाद मैं कुछ देर पढ़ाई करके करीबन 2-2:30 बजे तक फिर मैं मेरी एकेडमी में चला जाता हूँ। वहाँ से शाम को आता हूँ 6 बजे। आने के बाद 7 से 10 फिर मेरी क्लास होती है म्यूज़िक की। मेरा एम एक ही है कि मैं जिस फील्ड में जाना चाहता हूँ, जैसे कि संगीत में मैं जाना चाहता हूँ, तो उसी के अंदर मैं एक ऐसा मुकाम हासिल करूँ जहाँ कोई दूसरा पहुँचे तो उसे इतनी मेहनत करनी पड़े कि बाकी लोग सोचें हाँ भी हम ऐसी मेहनत कर ही नहीं सकते। उतनी मेहनत मैंने करनी है। मैंने सर सूरतगढ़ के अंदर होता है द वॉइस ऑफ सूरतगढ़, उसके अंदर 3 बार पार्टिसिपेट किया सर। पहली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, दूसरी बार मैं 4th रैंक पे आया और तीसरी बार मैं 3rd रैंक पे आया हूँ सर। और राजस्थान के सुरताज जो जयपुर के अंदर जिसका फाइनल हुआ था, बीकानेर के अंदर मैंने उसका ऑडिशन दिया था और जयपुर के अंदर उसका फाइनल हुआ था, उसमें मैं टॉप 10 में रहा था। अभी तो मैं जयपुर गया था डिजिटल बाल मेले में, उसके अंदर माननीय शिक्षा मंत्री जी भी मौजूद थे, जिन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया एक और मोमेंटो देकर सम्मानित किया था। उसके अंदर मैं श्री गंगानगर जिले से एक ही बच्चा था जिसने श्री गंगानगर जिले का नेतृत्व किया था। स्कूल के अंदर जैसे हमारे वार्षिकोत्सव होता है, उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। हमारे स्कूल के जो गीत होते हैं वो भी मैं गाता हूँ और अदर जो भी सॉन्ग है जैसे कोई भी, वो भी मैं गाता हूँ और इंस्ट्रूमेंट भी उसके अंदर प्ले मैं करता हूँ। और हमारे स्कूल के अंदर कोई ना कोई जैसे बाहर से जो अधिकारी आते हैं, हमारी संस्था का स्कूल है इसलिए हमारे अधिकारी आते ही रहते हैं, तो वो कार्यक्रम होते हैं तो उनमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, सॉन्ग गाता हूँ, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ। KKHD ऑडिशन का मुझे पता चला जब एक दिन मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो मेरे सामने एक पैम्पलेट आया, उसमें लिखा था कि KKHD के ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे हैं, वो पूरा पैम्पलेट था। तो मैंने उस पर फ़ोन लगाया और मुझे जानकारी मिली कि ये ऑडिशन हमारे DPS स्कूल है सूरतगढ़ के अंदर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके अंदर हो रहे हैं। और अगले ही दिन जब मैं स्कूल गया तो स्कूल के अंदर इसके पैम्पलेट बांटने जो KKHD के हैं अधिकारी वो आए हुए थे। उन्होंने पैम्पलेट बांटा, मैंने वो फॉर्म फिल किया और उसके बाद
मुझे कॉल आया कि आपको ऑडिशन देने डीपीएस स्कूल के अंदर आना है। तो पहले राउंड के अंदर सर जब मैं गया तो मुझे काफ़ी नर्वसनेस हो रही थी, घबराहट भी हो रही थी कि क्या होगा, कैसे गाऊंगा, अच्छा गा पाऊंगा या नहीं। पर गया जब, वहाँ की जजमेंट, वहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत बढ़िया था। मुझे उन्होंने हौसला भी दिया। वहाँ जब मैंने गाना गाया तो कुछ मुझसे गलतियाँ भी हुई, कुछ मुझे सीखने को भी मिला, कुछ उन्होंने बताया, कुछ मैंने अपने बारे में उनको बताया। तो मेरा पहले राउंड में सिलेक्शन हो गया। दूसरा राउंड भी डीपीएस स्कूल के अंदर ही हुआ था। उसमें मुझे पहले से कम घबराहट हुई थी और थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी हुई थी, पर फिर मैं अच्छे से मैंने मेरा ऑडिशन दिया। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। और तीसरा राउंड मैंने दिया था विजयनगर में। उसमें भी मुझसे कुछ गलतियां हुई जो बाद में मैंने सुधारी, और वहाँ के जो जज थे उन्होंने भी मुझे गलतियां मेरी बताई और जो मुझे मेरी खूबियां थी, जो उन्हें अच्छा लगा, वो भी बताया। और फोर्थ राउंड जो लास्ट राउंड था वो भी विजयनगर ही हुआ। उसके बाद कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया उसका, जिसमें मुझे पता चला कि मेरा फाइनल के अंदर सिलेक्शन मेरा हो चुका है। ऐसे ही मैं अब ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुका हूं और मेरी गॉड से यही प्रे है और मैं यही चाहता हूं कि मैं वहां से जीत कर आऊं। जिनसे मैं सीखा हूं उन गुरुओं का नाम, मेरे पिता का नाम, मेरे माता का नाम और मेरी जो सिटी का नाम है और स्कूल का नाम, वह मैं रोशन करूं। मैं यही चाहता हूं कि जिनसे मैं जुड़ा हूं वो मुझसे जुड़ाव करने के बाद गर्व महसूस करें। मैं मेरे माता पिता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने इस मंच तक पहुंचाने के लिए अपनी जो खुशियां हैं उनका बलिदान देकर, मेरी खुशियों को आगे रखकर आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। और मेरे गुरुजनों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं KKHD के ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुका हूं। नमस्कार, मेरा नाम हेतराम है और मैं श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील में रहता हूं। विवेक मेरा लड़का है जो सिंगिंग करता है। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। छोटा सा था तब से ये गुनगुनाता था, तो हमने सोचा बच्चा ऐसे गुनगुना रहा है तो धीरे धीरे ये उसमें उसकी प्रतिभा जो ये हमें दिखने लगे भी ठीक है कुछ करेगा बच्चा। तो फिर ये हमारे सर हैं कुलदीप जी बोरा, तो ये हमारे अच्छे मित्र हैं। मेरी शॉप थी उस टाइम, तो ये वहाँ आते जाते, मैंने एक दिन उनको कहा भाई साहब आप म्यूजिक में हो, टीचर आइए, और मैंने कहा ये बच्चा भी गुनगुनाता है तो मेरे को लगता है अभी मेरा बच्चा है तो अच्छा गा रहा है, आप देखो आपको कि उस टीचर के नज़रिए से। तो फिर इन्होंने जब इसको परखा, इसको जांचा, तो इनको लगा भी नहीं ठीक है ये कुछ आगे करेगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, हमारे शुभम जी हैं उनके साथ मिला, बात की, और उसके बाद तब से और आज तक ये शुभम जी के पास सीखता है। और मुझे बहुत गर्व है मेरे बच्चे पे भी, आज ये इस मुकाम पे पहुंचा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और भी आगे जाए। विवेक स्टडी में भी बहुत अच्छा है और अभी पिछले साल 10वीं इन्होंने क्लियर की है। 78% बच्चे के मार्क्स आए हैं, वो भी तब इसने ये किसमें कितने दम के फाइनल राउंड तक पहुंचा है। उसी दौरान ऑडिशन भी दिए थे और स्टडी उस टाइम इसके एग्जाम थे। सिंगिंग के अलावा ये इंस्ट्रूमेंट हर प्रकार के, इसको ये होता है जो भी इंस्ट्रूमेंट इसको मिले वो ये सीखता है उसको और बजाता भी है। ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। छोटा सा तब से भी, मान लो जब हमें खुद को उन गानों की नॉलेज नहीं थी, तब ये एक बार जो गाना सुन ले तो ये पूरा गाना उसको याद कर लेता था, जो भी चीज कुछ भी हो। ये हाथों में मेहंदी बहुत अच्छी लगाता है, सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, और ये हर प्रकार से जो भी एक्टिविटी है, इतनी एक्टिविटी मैंने किसी में नहीं देखी जो इसमें जो कैचिंग पावर है वो ज्यादा है। मान लो 10 लोग अलग अलग लोग मिलके जो काम करते हैं ना, सीखते हैं, वो अगर विवेक अगर सीखना चाहे तो वो उन 10 का एक साथ अकेला काम कर सकता है। कभी इसने कोई मान लो शिकायत वाला काम कभी किए ही नहीं। जहाँ भी जाता है ये मान लो ये सबके साथ घुल मिल जाता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ विवेक जिस भी मुकाम पे ये जाना चाहता है तो ये वहाँ तक पहुँचे, और मैं खुद ये प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं विवेक का पापा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अंजू है और हम सूरतगढ़ के रहने वाले हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी मेरी गुड़िया है, उसका नाम किरण है, और छोटा मेरा बेटा है विवेक।
और विवेक मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। तो विवेक मतलब मेरे लिए सब कुछ है। ये जो भी ये कुछ सीखना चाहता है ये जल्दी सीख जाता है। जब भी मेरी तबीयत खराब होती है, कुछ होता है, तो अभी 2-3 दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी तो इसने मेरे साथ रोटियां भी बनवाई। मतलब मेरा बहुत ध्यान रखता है ये। मतलब इसको ऐसे पता चल जाता है ना भी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वैसे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती तो इसको पता चल जाता है भी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बहुत ध्यान रखता है। शाम को हमेशा डेली इसका नियम है मेरे पैर दबा के फिर ये सोता है, ऐसे नहीं सोता। और सुबह उठते पैर छूता है, शाम को भी पैर छू के सभी के फिर ये सोता है। मतलब ये इसमें हर गुण है। ऐसे नहीं बोल सकते बच्चे शरारती होते हैं या बच्चे किसी के सामने बोलते हैं, जिद करते हैं, ऐसा इसने कभी नहीं किया। कभी भी मेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये बोलता है नहीं मम्मी आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगा सब कुछ। और मेहंदी भी मेरे हाथों पे यही लगाता है, सारे काम कर लेता है ये। पढ़ाई में भी अच्छा है, ये पढ़ाई में बहुत बढ़िया है। अच्छे इसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं इसके, हमेशा ये स्कूल में बेस्ट रहता है। स्कूल में भी इसके सर भी बोलते हैं भी स्कूल में, और कभी भी इसकी स्कूल से मुझे शिकायत नहीं आई। हमेशा मैं जाती हूँ इसके स्कूल में, मैं इसके पापा को कम टाइम मिलता है मैं ही जाती हूँ, तो इसके मतलब कभी मेरे को ऐसे स्कूल में ऐसे नहीं सुनना पड़ा भी विवेक की वजह से ये हुआ या विवेक ने कोई शरारत की या किसी को गलत बोला। ये बढ़िया है। और एग्ज़ाम भी इसने अब 10th में भी इसके बढ़िया एग्ज़ाम हुए थे, 78% बने हैं इसके, तो बढ़िया है। पढ़ाई में भी घर पे भी ये बहुत बढ़िया पढ़ता है, पढ़ाई पे में, घर में, घर के कामों में, सब में आगे रहता है। तो मेरे मायके में मेरे भतीजा है एक, अब वो पुलिस में है, हरियाणा पुलिस में। तो वो हमेशा शाम को फ़ोन करता था और इससे मुझे बोलता बुआ उसको बोलो कि ये मेरे को फ़ोन में वो गाए, मतलब तो ये गाता था। उसने मुझे हमेशा ही वो ऐसे ही बोलता था बुआ इसको कहीं भेजो, आप इसे तैयारी करवाओ। तब तो ये शायद 3 साल का था, 3-4 साल का था, तब से ये गाना शुरू है। मतलब पहले हमें ऐसा था भी हमें इतनी जानकारी भी नहीं थी, इतना नॉलेज भी नहीं था सिंगिंग के बारे में, तो हमें ये पता नहीं था भी हम कहाँ सिखाएं इसको, कहाँ भेजें। छोटा था, कुछ एक ही था और कुछ मेरे से ज़्यादा जुड़ा हुआ तो बाहर नहीं भेजा इसको। फिर ये सर मिले कुलदीप जी, तो इन्होंने हमें बताया, तो शुभम सर के बारे में बोले कि आप उनके पास इसको भेजो। तो इन्होंने मतलब इसको इस लेवल तक इन्होंने ही पहुंचाया। मतलब आज जो भी ये कुछ कर रहा है ना, तो इन्हीं की बदौलत है। और मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा सबसे आगे जाए और फाइनल में भी मेरे तो यही इच्छा है भी ये जीते और हमारे सूरतगढ़ का, अपने सर का, हमारे सब परिवार का नाम रोशन करे, और मुझे विश्वास है ये करेगा। मेरा नाम भागीरथ है और सूरतगढ़ में रहने वाला हूँ। मैं विवेक का बड़े पापा हूँ। उसका नेचर वगैरह ये है कि वो बहुत ही अच्छा है और वो सब में घुल मिल के रहता है। तो सिंगिंग के बारे में ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, पर जितना है हो सकता है हम उसकी सपोर्ट करते हैं और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो इस फील्ड में आगे अपना नाम रोशन करे और हर प्रकार से जीत के आए। मेरा नाम राधा देवी है और मैं विवेक की बड़ी मम्मी हूँ। वैसे यहीं हम एक साथ में ही रहते हैं सभी, और विवेक हमारे घर में सबसे छोटा बेटा है। एक बड़ा बेटा मेरा है, ये सबसे छोटा है। तो ये छोटा है इसलिए सभी इसको लाड प्यार बहुत करते हैं। और वैसे ही इसके लाड प्यार में हमने तो शुरू में ऐसे ही सोचा कि लाड प्यार में ये जो बोलता था हम वही करते थे, बोल दिया बच्चा है वो कर दिए। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे जैसे इसका ये जो सिंगिंग का शौक था उभर के बाहर आने लगा, तब हमें थोड़ा थोड़ा, क्यों हमें हमारे परिवार में इस लाइन में कोई नहीं, ये लाइन तो सिर्फ इसी ने चूज की है। तो हमें ऐसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज हुआ भी ठीक है ये कुछ कर सकता है, तो हमने इसको सपोर्ट किया और सपोर्ट में बस ये आगे बढ़ता गया और हम इसके पीछे सपोर्ट करते गए। और आज ये हमें ऐसे लगता है कि ये हमारा नाम रोशन करेगा। मेरा नाम सही राम हेरडा है, मैं सूरतगढ़ का रहने वाला हूँ। विवेक है, बहुत अच्छा है, गाना में बहुत ही बढ़िया है, पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। कोई दूसरी कोई नहीं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँ मेरा पोता है बहुत तरक्की करे, बहुत। हाँ, मेरा आशीर्वाद। सर मेरा नाम कुलदीप बोरा है और मैं बेसिकली सूरतगढ़ से हूँ।
म्यूजिक लाइन में मुझे लगभग 30 साल हो चुके हैं इस लाइन में काम करते हुए। और जहाँ तक विवेक की बात आती है तो आज से करीब 5 साल पहले इसके पापा मेरे पास आए थे। मैं कई स्कूलों के अंदर टीचिंग करवाता हूँ म्यूजिक का, लेकिन जब समय के अभाव के कारण जब पहली बार मैं इसके पापा से मिला, इस बच्चे का टैलेंट देखा, इसके घर पे मैं गया। इनके पापा की एक छोटी सी शॉप थी किरियाना की, और वहाँ पे ये हारमोनियम बजा रहा था। मैंने जब इसको सुना मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं इनके पास में एक शॉप थी दूध की डेयरी, वहाँ से मैं दूध कलेक्ट कर रहा था। जब मैंने हारमोनियम की आवाज़ सुनी तो मैं विवेक से मिला भी, इसके पापा ने मुझे वैसे भी कह रखा था। और जब मैं विवेक से मिला तो जब ये बजा रहा था, गा रहा था, तो बहुत अच्छी वॉइस मुझे इसकी लगी। और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि सर कि मैं समय के अभाव के कारण, क्योंकि कुछ घरेलू परिस्थितियाँ मेरे पर ऐसी प्रेशर में मैं था जिसकी वजह से समय निकालना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब इस बच्चे की प्रतिभा को मैंने देखा तो मैंने इसके पापा को सजेस्ट किया कि मेरा एक छोटा भाई है शुभम नाम से, जो कि म्यूजिक में बहुत अच्छा जानकार भी है। मैंने इनके पापा को एडवाइस की कि आप शुभम के पास इसे भेजिए, और जहाँ तक मेरी जरूरत लगेगी, आपको लगे कभी कि मेरी आवश्यकता आपको है, मैं बिल्कुल इस बच्चे के लिए समय देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में इस बच्चे का इतना अच्छा प्रयास था, और शुभम का भी मैं थैंकफुल कहूँगा, क्योंकि शुभम ने भी बहुत अच्छी मेहनत करवाई थी। जगह जगह जहाँ भी प्रोग्राम्स होते थे विवेक को लेके जाना, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से बिठाना, क्योंकि म्यूजिक में गाना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, गाने से बड़ा सुनने वाला बहुत बड़ा होता है। जो अच्छा सुनता है वो अच्छा गाता है। शुभम ने अच्छे से प्लेटफॉर्म पे इसको लेके गया, गाने अच्छे लोगों को, गाने जो लोग गा रहे थे उनको सुना इन्होंने, और विवेक ने भी सुना। बच्चे के अंदर देखो ईश्वर माँ सरस्वती की बड़ी कृपा थी, उस टैलेंट के माध्यम से आज बच्चा एक अच्छे मुकाम पे है। म्यूजिक के क्षेत्र के अंदर जैसे मैं बताऊं कि मुझे लगभग 30 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए। हारमोनियम, ढोलक, ऑक्टोपैड, कीबोर्ड, और सूरतगढ़ के अंदर मेरी जो संस्था थी इंडियन म्यूजिकल ग्रुप नाम से, सबसे पहले एक ही संस्था थी जिसके अंदर मैं बच्चों को सिखाने का काम करता था। मेरी इच्छा रहती थी कि जितना, संगीत तो बहुत बड़ा एक समुद्र है, पर जितना मुझे याद है मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा मेरे से जुड़ता है तो मैं उससे, जितना मुझे याद है मैं उस बच्चे को उतना ज़्यादा तैयारी के साथ अपना काम दे सकूँ। और मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले इनके पापा को, इनकी मम्मी को, कि उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ, क्योंकि ये एक बहुत छोटे परिवार से है, गरीब परिवार से हैं, और एक छोटी सी शॉप थी इनकी मोहल्ले के अंदर, वो भी, और बच्चे को इतना प्रोत्साहित किया, बच्चे को इतना अच्छा मोटिवेट किया कि आज बच्चा बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है। और मैं थैंकफुल कहूँगा उनके परिवार के लोगों को भी कि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की। फिर बात आती है सबसे बड़ी अहम भूमिका के टीचर्स की, तो वो श्रेय सबसे बड़ा है शुभम भैया का, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत के साथ इस बच्चे को तैयारी करवाई। और मैं चाहूँगा कि विवेक एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जो पहुंचा हुआ है, मेरी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएं रहेगी कि वो आगे से आगे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और मेहनत करें। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम शुभम है। मैं गंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ शहर में रहता हूँ। लगभग 5 साल से मैं विवेक को म्यूज़िक की क्लास दे रहा हूँ। विवेक इतना अच्छा बच्चा है कि मैंने उसको कुछ भी करवाया है। क्लासिकल में राग है, तराना है, बड़ा ख्याल है, कैचिंग पावर बहुत अच्छी है बच्चे की, और कोशिश कर रहा हूँ मैं कि बच्चा बहुत आगे तक जाए। बच्चे का नेचर बहुत अच्छा है। मैं कहीं भी ले गया हूँ, मेरे को गाते हुए 15 साल हो, और मैं कहीं भी जाता हूँ प्रोग्राम में तो विवेक मेरे साथ ही जाता है। इतना अच्छा बच्चा है, बिना किसी काम के मेरे पास उठ के खड़ा नहीं होता। जितना किसी से बोलना है, जितनी बात बोलनी है उतनी बात बोलता है। मैंने इतनी मेहनत की है और उसका रिजल्ट आप सभी के सामने है, और कोशिश कर रहा हूँ कि आगे भी बच्चा मेहनत करे, जिससे किसमें कितना है दम में जो ऑडिशन हुआ है, मैं मालिक से यही प्रार्थना करूँगा कि मेरा बच्चा फाइनलिस्ट बन के आए और सूरतगढ़ शहर का नाम रोशन करे।
नमस्कार, मैं हूं पवन अरोड़ा। अपना स्टूडियो है रमाकांता स्टूडियो म्यूजिक। यहाँ पे बच्चों को सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं। यहाँ के कुछ अच्छे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे जो यहाँ पे सीखते हैं, उनमें से एक बच्चा जिसका नाम है विवेक। मैं आपको बताऊं, विवेक एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसा टैलेंटेड बच्चा है जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारे एकेडमी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बांसुरी, गिटार, हारमोनियम, क्लैप बॉक्स, ड्रम सेट, तबला, कीबोर्ड, ये सब वो प्ले करता है। जब वो यहाँ एकेडमी लगा था तब भी उसमें प्रतिभा थी, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था। लेकिन जब वो अपनी एकेडमी में आया, उसका निखार और बढ़ गया। उसकी जो गायकी में सुधार हुआ, उसकी कला में सुधार हुआ। तो आज वो सूरतगढ़ में उससे टैलेंटेड बच्चा मैंने देखा नहीं। और हमारे लिए गर्व की बात है, हमारी एकेडमी रमाकांता एकेडमी के लिए जो सूरतगढ़ में है, इनके लिए गर्व की बात है कि हमारी एकेडमी में ऐसा बच्चा है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आप लोगों को, और मैं विवेक को गुड विशेस देता हूँ कि विवेक, आप अपने सबसे पहले अपने माँ बाप का रोशन कीजिए नाम, और हमारी एकेडमी का भी, ताकि आप जीतोगे, हमें भी गर्व महसूस होगा। और बेस्ट ऑफ लक विवेक, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश, प्रधानाचार्य, नवीन आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़। अपना जो विद्यालय है ये विद्या भारती का विद्यालय है, पूरे देश भर में संचालित होता है। यहाँ का अपने सूरतगढ़ में यह उच्च माध्यमिक विद्यालय। हमारे राजस्थान में कहावत है कि पूत के जो पैर है वो पालने में दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जो विवेक भैया है वो बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। हमारे यहाँ पर वो उसने 6ठी कक्षा में प्रवेश लिया था। विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अन्य जितनी प्रकार की प्रतियोगिताएं में भैया बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं। जैसे कि अपने बौद्धिक प्रतियोगिता होती है, यहाँ हमारे यहाँ पर वंदना कार्यक्रम होता है, प्रेयर, उसमें विवेक भैया ही संचालित करता है। तो सिंगिंग का भी है उसका, और उसके साथ विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है उसका भी वो वादन करता है। तो बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, और शनिवार कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। उसके अलावा जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, उसके अंदर जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें भी भैया पार्टिसिपेट करता है। तो बहुत ही एक अच्छा होनहार विद्यार्थी। और केवल इसमें ही नहीं, तो अभी जैसे इसने मैंने कहा ना 10वीं की परीक्षा दी है, तो 10वीं परीक्षा में उसने 75% से ऊपर अंक प्राप्त किए। तो केवल वादन सिंगिंग में नहीं, इसके अलावा पढ़ाई में भी भैया ने बहुत अच्छा अपना यहाँ पर प्रदर्शन करता है, और बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, और भैयाओं को इंस्ट्रूमेंट सिखाता भी है और सिंगिंग भी सिखाता है। तो हमें बहुत ही अपने विद्यार्थी पर गर्व है। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जो इसने लक्ष्य निर्धारित किए उसको बिल्कुल प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं वरुण सर और KKHD की टीम को धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां जाकर मैं अपनी प्रतिभा का बखान कर सकूं और अपना टैलेंट दिखा सकूं। थैंक यू KKHD।